हाँ, तो चलिए ज्योग्राफी आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव भूगोल चैप्टर 6 से देखें। ठीक है, तो 5 चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं और छठा नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ है भाई? तो ये है ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में आधुनिक निर्माण की कौन सी विशेषता है? आधुनिक निर्माण की कौन सी विशेषता है भाई? तो ये जो है ना, ये जो है अधिक पूंजी, ये बड़े संगठन और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, क्या हो जाएगा इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तीसरा नंबर में अमेरिका के मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया कितने बड़े फॉर्म होते हैं? कितने बड़े फॉर्म होते हैं? तो क्या हो जाएगा, कितने बड़े फॉर्म होते हैं? तो कितने? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सब निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो कुछ भी बनता है तो सबसे छोटी इकाई क्या? कुटीर उद्योग, जो सबसे छोटा उद्योग होता है। बड़े निम्नलिखित में कौन उद्योग की अवस्थिति को प्रमाणित नहीं करता है? प्रमाणित नहीं करता है तो उर्वर भूमि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांकित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप है? तो देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप है? द्वितीय क्रियाकलाप क्या है भाई? तो टोकरी बुनना टोकरी बुनना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टोकरी बुनना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? जंग के कटोरा के नाम से पीटर्सबर्ग को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि पर जो आधारित उद्योग है, वो कृषि पर आधारित कंपनी जो होगा वो क्या होगा भाई? तो वो होगा रबर उद्योग क्या हो जाएगा? कृषि पर आधारित होगा रबर उद्योग, ठीक है। आधारित उद्योग से संबंधित है। पशु आधारित उद्योग से संबंधित कौन है? तो पशु जो आधारित उद्योग से जो संबंधित है भाई, वह कौन है? तो ऊन जो है पशु आधारित उद्योग है, ऊन। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रूहर से प्राप्त होता है? कितना रूहर से प्राप्त होता है? तो 80%। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ है भाई? तो यह है जर्मनी में। चलो, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो काला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? पेशेवर सेवाओं से संबंधित कौन है भाई? तो वकील भी है, नाई भी है, धोबी भी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सब। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना जो है किस क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो द्वितीय क्रियाकलाप का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ? कोको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो है उपयोग होता है? कोको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिस उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पाद का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो वन आधारित उद्योग कहते हैं। वन आधारित उद्योग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा इस्पात के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो क्या हो जाएगा? पूंजीवाद ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों यानी कहने का मतलब क्या? मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुशल श्रमिकों, मेहनतदारों की आवश्यकता होती है। जल अधिकांश उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीन को
क्या हो जाएगा? तो ठंडा करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठंडा करने के लिए। उद्योग का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो आकार, हाँ सही बात है, उत्पादन सही है, कच्चे माल की प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग कंपनियों के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन जो होता है वह कहाँ होता है? तो बड़े पैमाने के उद्योग में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़े पैमाने के उद्योग में। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग है भाई? तो यह है लोहा तथा इस्पात उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 26 नंबर में है कि विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है भाई? तो द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग के पुनर्उद्योगीकरण ह्रास को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को हम क्या कहते हैं भाई? तो ह्रास को हम निरुद्योगीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का? तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योग की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक प्रमुख विशेषता कहीं भी स्थापना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जापान का टेट्राइट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? किसे कहा जाता है? तो नगोया, नगोया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वह क्या है? यांगटीसी बेसिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र यह किस देश में है? यह किस देश में है भाई? तो यह जो है किस देश में है? तो यह जो है इटली में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इटली में। चलिए आगे, टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये जापान की है, टोयोटा कंपनी जापान की है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम, सबसे आगे जो है किस देश का नाम है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? प्रमुख कारक नहीं है तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।